सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज अपने फार्म से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए फार्म का एक दर्शन कराना चाहता हूं। फील्ड फार्मिंग की जब बात होती है तो ये देखा जाता है कि शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा चुनौती आती है। हालांकि पुरातन कृषि पद्धति में हमारे बहुत सारे किसान भाई लगे हुए हैं और वो खेती अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। इसके बावजूद भी शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने कोशिश किया है कि शहर में खेती को जीवंत किया जाए और दिल्ली में रहते हुए भी हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि अच्छे खान पान को आप लोगों तक पहुंचाई जाए, इसकी प्रैक्टिस कराई जाए और लोगों को जागरूक रखा जाए, जिससे कि इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या के दबाव को झेलते हुए शहर की जो व्यवस्था है वो कायम रह सके और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने अपने स्वास्थ्य लाभ भी कर सकें। इस लिहाज से अलग अलग तरीके का प्रयोग इस खेत में होता रहा है और अब इस बार ही हम लोगों ने लगाया है सरसों। अलग अलग तरीके से खेती को करते हुए हम लोगों ने देखा है कि प्राकृतिक खेती में शुरुआती दौर में शुरुआत के जो 2 साल है उसमें बहुत ज़्यादा चुनौती रहती है और अब धीरे धीरे चुनौती घट रही है। यहाँ तक कि ये भी देखा है कि कुछ एक कीड़ों का प्रभाव भी आते रहता है, लेकिन इसके साथ साथ जो व्यवस्था है वो यहाँ पर लगभग अब दुरुस्त हो चुकी है। ये जो बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर चिड़ियों की असंख्य फ़ौज है। तो ये फ़ौज अपने तरीके से कीड़ों का भी मैनेजमेंट कर देती है। अभी विगत 29 दिसंबर को ये देखा था कि कुछ एक कीड़े आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ठंड अचानक से बढ़ गई थी, धूप कम हो रहा था और चेपा अपने शुरुआती दौर में यहाँ पर सरसों में भी पहुँच चुका था। लेकिन मैंने कोशिश किया कि अब 2-4 दिन देखता हूँ कि क्या इसमें और डेवलपमेंट हो रहा है, ये यदि बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पर भी निगरानी करते हुए हमने ये देखा कि लगभग 3-4 दिनों में ही ये बहुत हद तक कम हो गया है या अब कहीं कहीं दिख रहा है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए जब हम निगरानी करते रहे तो हमने ये देखा कि चिड़ियों का फ़ौज, अलग अलग तरीके के कीड़ों का फ़ौज इन कीड़ों पर, चेपा पर आकर आक्रमण करके और उनको धीरे धीरे चुग ले गए। हालांकि फूल बहुत अच्छे आए हैं सरसों में और इसके साथ साथ अब फलियां भी बननी शुरू हो गई है, लेकिन ठंड के प्रकोप से विभिन्न तरह के कीड़ों का भी प्रकोप इसमें होता रहा है। और चूँकि ठंड में प्रकृति के अन्य अवयव जैसे चिड़िया है, पंछी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो काफ़ी शिथिल हो जाते हैं और उनके शिथिलता के वजह से दूसरे अन्य कीड़े पनपने लगते हैं। लेकिन जैसे ही धूप फिर से निकलना शुरू हो जाएगा तो ये कीड़े भी कम होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि आज की जो बातचीत है वो ये है कि प्राकृतिक तरीके से यदि हम लोग ये काम करते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रतीक्षा करना होता है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होता है और जैसे ही हम लोग ये धैर्य बनाए रखते हैं तो ये अपने आप में ही कंट्रोल भी हो जाता है। इन सभी तरीक़ों पर यदि हम बात करें तो ये आपको शुरुआत के 1.5-2 साल तक काफ़ी मेहनत करना होगा, काफ़ी ध्यान रखना होगा, काफ़ी धैर्य रखना होगा और अपने प्रयोग को लगातार करते रहना होगा, जिससे कि जो चुनौती है उन चुनौतियों को निपटने के लिए यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो सके और वो बायोडाइवर्सिटी अपने अपने तरीके से काम भी कर सके। शहर हो या गांव, यदि हम ये कोशिश करते हैं कि कीड़ों को देखते ही भयभीत हो जाएं और फिर हम रासायनिक तरीके से उन कीड़ों के उपचार में लग जाएं, तो कभी भी ये संभव नहीं हो सकेगा कि हम अच्छे खान पान लोगों तक पहुंचा सकें और उनको प्रेरित कर सकें। इन चुनौतियों को समझने के लिए
इन चुनौतियों को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़मीन से जुड़े, आप खेती से जुड़े, आपका लगाव हो खेती से, और आपका ये अंदर से दृढ़ इच्छा हो कि जब भी कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे और अच्छा खान पान लोगों तक भी पहुंचाएंगे। प्राकृतिक तरीके से खेती करना चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन अपने स्वभाव में है कि अच्छा खान पान ही लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसकी धुरी बननी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को करते हुए कोई निराश ना हो, कोई यह ना कह सके कि उसे नहीं होता है और रिजल्ट भी नहीं आता है। इस वीडियो के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास है कि चुनौतियों के साथ जो अलग अलग समय के झंझावात हैं, उन झंझावातों से आगे निकलकर जब हम लोग सफलता की ओर अग्रसर होते हैं तो सफलता तक पहुंचने के लिए जो मार्ग रहा है उस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं होता है, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी सफलता की कहानी और भी आगे बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि ये प्रेरणा नए लोगों तक भी पहुंच जाए। 2024 का वर्ष अब आ चुका है और अब हम लोग इस दिशा में, इस मुहिम में लगे हुए हैं कि शहरी क्षेत्र में खेती करते हुए शहर के कचरे को कम करना, बागवानी करते हुए अपने आसपास में शहरी बायोडायवर्सिटी को कायम रखना और लोगों को स्वास्थ्य के साथ जोड़ना। तो इस वर्ष का जो हम लोगों का अब मुहिम है वो और आगे बढ़ेगा और इस मुहिम में हम लोगों ने हेल्थ, फूड और इन्वायरमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हुए, उनको प्रशिक्षित करते हुए अपने द्वारा किए गए प्रयास से शहरी प्रदूषण को कम करने का भी तरकीब लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।